वृंदावन की यह भावुक कथा एक ऐसे भील भक्त की है जिसे मंदिर ने ठुकरा दिया, लेकिन उसकी टूटी बांसुरी सुनने खुद श्री कृष्ण आ गए। यह कहानी बताती है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। देखिए यह अद्भुत और रुला देने वाली सनातन कथा अंत तक। वृंदावन में एक ऐसा घाट है जहाँ आज भी शाम को गायें पानी पीने आती हैं, पर वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई घंटा नहीं, सिर्फ एक पुराना कदम्ब का पेड़ और उसकी जड़ में रखी एक टूटी बांसुरी। लोग कहते हैं जिस रात वह बांसुरी टूटी थी उस रात खुद श्री कृष्ण उसे बजाने आए थे। द्वापर बीत चुका था, कृष्ण जा चुके थे, पर वृंदावन अब भी उनका इंतजार करता था। यमुना के उस पार जंगलों में भीलों का छोटा सा टोला था, वहीं रहता था कन्नू। ना कोई गुरुकुल, ना कोई शास्त्र, ना कोई राग का ज्ञान, लेकिन जब वह बांसुरी बजाता तो जंगल की चिड़ियाँ चुप हो जाती, गायें उसके पास आकर बैठ जाती और यमुना की लहरें धीमी पड़ जाती, क्योंकि उसकी धुन सीखी हुई नहीं थी, वह सीधे दिल से निकलती थी। एक दिन कन्नू पहली बार वृंदावन के बड़े मंदिर पहुंचा। उसने देखा सोने की बांसुरी, चांदी के दीप, महंगे वस्त्र और भीड़ में धक्का खाते भक्त। कन्नू ने कांपते हाथों से अपनी साधारण बांसुरी निकाली। तभी एक सेवक चिल्लाया, रुको, ये मंदिर है, जंगल नहीं। तुम्हारे बेसुरे सुर भगवान को अशुद्ध कर देंगे। पूरा मंदिर हंस पड़ा। कन्नू कुछ नहीं बोला, बस अपनी बांसुरी सीने से लगाई और चुपचाप लौट गया। उस दिन उसने मंदिर छोड़ दिया, पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। हर शाम वह बंसी घाट आता, यमुना के पानी से बांसुरी धोता, आंखें बंद करता और बजाने लगता। कभी उसकी धुन में माँ की लोरी होती, कभी बिछड़न, कभी ऐसी तड़प कि सुनने वालों की आंखें भर आती। लोग कहते ये संगीत नहीं जानता, पर कोई नहीं जानता था कि कृष्ण उसकी हर धुन सुन रहे थे। फिर एक साल भयंकर अकाल पड़ा, यमुना सूखने लगी, मंदिरों में यज्ञ हुए, वेद गूंजे, सोने के कलश चढ़े, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसी रात बूढ़ा कन्नू अपनी टूटी चप्पलों में बंसी घाट पहुंचा। उसने बांसुरी उठाई, पर यमुना में इतना पानी भी नहीं था कि बांसुरी पूरी भीग सके। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसकी धुन में संगीत नहीं, रोना था। माँ तू चली गई तो मैं किसके लिए बजाऊंगा। तभी उसके आंसू बांसुरी के छेदों में गिरे और टक, बांसुरी बीच से फट गई। 60 साल की साधना एक पल में टूट गई। कन्नू बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा, कृष्ण अब मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। तभी अचानक सूखी यमुना पर ठंडी हवा चली, कदम्ब के पत्ते कांपे और वही धुन गूंज उठी जो कन्नू बचपन से सपनों में सुनता था। लेकिन इस बार धुन उसकी बांसुरी से नहीं आ रही थी, वह हवा बजा रही थी, यमुना बजा रही थी, पूरा वृंदावन बजा रहा था। और कदम्ब के नीचे एक सांवला बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। कन्नू तू रोज मुझे बुलाता था, आज मैं आ गया। कन्नू कांप गया, मैं अपवित्र हूँ प्रभु, भील हूँ, शास्त्र नहीं जानता। कृष्ण मुस्कुराए, पंडित मुझे मंत्रों से बुलाते हैं, तूने मुझे अपने दर्द से बुलाया है। मंत्रों में नियम होते हैं, पर प्रेम में मैं बंध जाता हूँ। फिर कृष्ण ने टूटी बांसुरी उठाई और कहा, बांसुरी तो बस बहाना है कन्नू, असली धुन तो तेरे हृदय में बजती थी। उसी क्षण आकाश गरजा और सूखी यमुना पर पहली बारिश गिरी। लोग मंदिरों से भागते हुए आए। उन्होंने देखा एक बूढ़ा भील आंखें बंद किए बैठा है। गांव में टूटी बांसुरी है और उसके चारों ओर पानी ही पानी। आज भी वृंदावन के बूढ़े कहते हैं अगर कोई बच्चा सच्चे मन से बांसुरी बजाए तो धीरे बजाना। कभी कन्नू सुन न ले, क्योंकि कृष्ण को परफेक्ट संगीत नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा प्रेम चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।